है हॉरर कहानियों में जो बंद दरवाजे होते हैं, उनके पीछे असल में क्या होता है? आज हम ऐसी ही 4 मॉडर्न हिंदी हॉरर कहानियों के राज खोलने वाले हैं। देखिए, ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है। नहीं, ये तो हमें धोखे, अधूरे इंसाफ और इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे कोनों के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। बस ये एक लाइन, यही इन चारों कहानियों का दिल दहला देने वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। एक बंद दरवाजा, एक नया घर और उसके पीछे दफन एक ऐसा अतीत जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है। तो सबसे पहली बात जो इन सभी कहानियों को एक दूसरे से जोड़ती है, वो है एक नई शुरुआत। हमारे किरदार एक अनजाने घर में कदम रखते हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जो जैसा दिख रहा है असल में वैसा है नहीं। तो देखिए, हमारे पास 4 अलग-अलग सिनारियो हैं। पहली कहानी में है अमित का परिवार जो एक पुराने सस्ते से घर में शिफ्ट होता है। फिर है रितिका, एक एक्ट्रेस जो अपने रिश्तेदार के खाली अपार्टमेंट में आकर रुकती है। तीसरी कहानी में 4 कॉलेज दोस्त हैं जिनका हाईवे पर एक्सीडेंट हो जाता है। और चौथी कहानी में इंस्पेक्टर रमेश हैं जो बंगला नंबर 36 में आते हैं। मतलब हर कोई एक नई, थोड़ी वल्नरेबल सिचुएशन में है और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उन दीवारों के अंदर कैसा इतिहास दबा पड़ा है। तो सवाल यह है कि डर की पहली दस्तक होती कैसे है? देखिए, इन कहानियों में खौफ एकदम से सामने नहीं आता। नहीं, वो तो धीरे धीरे छोटी छोटी घटनाओं से शुरू होता है। ऐसी घटनाएं जो किरदारों की नॉर्मल दुनिया में दरारें डालना शुरू कर देती हैं। और ये जो धीमी शुरुआत है ना, ये सस्पेंस बनाने की एक बहुत ही कमाल की टेक्निक है। ये किरदारों के साथ साथ हम सबको भी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई, क्या सच है और क्या सिर्फ एक वहम। और ये हैं खौफ की वो पहली निशानियां। एक कहानी में एक छोटी बच्ची का बिहेवियर अचानक बहुत अजीब हो जाता है। दूसरी में एक रहस्यमयी लाल लहंगा मिलता है जो जैसे अपनी कहानी खुद कहना चाहता हो। तीसरी कहानी में जंगल में फंसे दोस्तों को ऐसे मेजबान मिलते हैं जिनकी मेहमान नवाजी कुछ ज्यादा ही अजीब है। और चौथी में एक बंगले की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स मिलती हैं जो खून से बनी लगती हैं। हर जगह खौफ का अंदाज बिल्कुल अलग है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि ये कहानियां सिर्फ डर के बारे में नहीं हैं। नहीं, ये उन अधूरे किस्सों के बारे में हैं जो इन भयानक घटनाओं को जन्म देते हैं। तो इन आत्माओं का असली मकसद क्या है? क्या वो सिर्फ डराना चाहते हैं या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और शायद ज्यादा खतरनाक वजह छिपी है? और मजे की बात यह है कि इनके मकसद ना 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक तरफ है वो आत्माएं जिनके साथ जबरदस्त नाइंसाफी हुई है और वो अब बस बदला चाहती हैं, या कह लीजिए इंसाफ। और दूसरी तरफ है वो जिनका मकसद सिर्फ धोखा देना है, अपना कोई भयानक प्लान पूरा करना है। तो ये है असली लड़ाई, बदला बनाम धोखा। पहले बात करते हैं उन आत्माओं की जो इंसाफ के लिए तरस रही हैं। पायल, जिसे उसके प्रेमी शिवम ने धोखा देकर मार डाला। उसकी आत्मा उस लाल लहंगे से जुड़ गई है जिसे पहनकर वो शादी करने वाली थी। और फिर बंगला नंबर 36 की पेंटर, जिसकी 3 चोरों ने हत्या कर दी थी, उसकी आत्मा पेंटिंग्स के जरिए अपने कातिलों का पर्दाफाश करना चाहती है। उनका खौफ असल में इंसाफ की एक दर्दनाक पुकार है। और अब देखते हैं दूसरी तरफ, जहां मकसद सिर्फ शैतानी है। घर का नौकर जो शुरू में एक बेचारी फंसी हुई आत्मा होने का नाटक करता है, उसका असली मकसद तो परिवार की छोटी बेटी के शरीर पर कब्जा करना है। और वो नरभक्षी जोड़ा जो मदद के बहाने फंसे हुए कॉलेज स्टूडेंट्स को अपने घर लाता है ताकि वो उन्हें अपना शिकार बना सकें। यहां कोई इंसाफ नहीं, सिर्फ धोखा और खालिस बुराई है। तो अब जब मकसद साफ हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन कहानियों का क्लाइमैक्स क्या होता है, इनका अंत कैसे होता है। क्या इंसाफ मिलता है या बुराई की ही जीत होती है? यहां रितिका का किरदार बहुत ही कमाल का है। वो सिर्फ डर कर भागती नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह सुराग खोजती है। वो बंद कमरे में कत्ल के सबूत ढूंढती है, चौकीदार से सच उगलवाती है, फिर पुलिस को बुलाती है और आखिर में पायल की आत्मा की शांति के लिए उसका अंतिम संस्कार भी करवाती है। मतलब वो एक विक्टिम नहीं, बल्कि एक हीरो बनकर न्याय दिलाती है। तो इन कहानियों का अंजाम कैसा होता है? यहां हमें पता चलता है कि हर कहानी की जीत एक जैसी नहीं होती। पहली कहानी का अंत तो बहुत ही ट्रैजिक है, जहां परिवार अपनी बेटी को ही खो देता है। दूसरी और चौथी कहानी में चलो इंसाफ की जीत होती है, विलेन पकड़े जाते हैं। लेकिन तीसरी कहानी में जो ट्विस्ट है, जिन दोस्तों ने नरभक्षियों को मारा, पता चलता है कि वो तो हाईवे एक्सीडेंट में पहले ही मर चुके थे। सोचिए, मतलब हर कहानी का अंत हमें एक अलग चौंकाने वाली सच्चाई दिखाता है। तो इन चारों कहानियों के अंधेरे से हम क्या सीखते हैं? ये सिर्फ डरावने किस्से नहीं हैं।
नहीं, ये आज की दुनिया के बारे में कुछ बहुत गहरी बातें भी हमें बताते हैं। ये 4 बातें इन सभी कहानियों की आत्माएं हैं। पहली, कि अतीत कभी भी पूरी तरह से दफन नहीं होता। दूसरी, कि अधूरा इंसाफ जब सड़ता है तो बहुत भयानक रूप ले सकता है। तीसरी, कि जो जैसा दिखता है उस पर आंख बंद करके भरोसा करना एक जानलेवा गलती हो सकती है। और आखिरी, और शायद सबसे डरावनी बात, असली बुराई अक्सर इंसानी चेहरे के पीछे छिपी होती है, किसी भूत प्रेत के पीछे नहीं। और हम आपको पायल की कहानी से निकले इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अधूरी मोहब्बत का कारण क्या था? शिवम का धोखा या पायल का अंधा प्यार? ये सवाल दिखाता है कि ये कहानियां सिर्फ डराती नहीं, बल्कि हमें इंसानी रिश्तों की सच्चाई पर सोचने के लिए भी मजबूर करती हैं।